પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ દિવ્ય અંબા માતાજીને દિવ્ય અંબા માતાજીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. જય આદ્યાશક્તિ, જય જય પ્રાકૃત શક્તિ, કેવળ આત્મા સ્વરૂપની, કેવળ આત્મા સ્વરૂપની ભાવ પ્રગટ ભક્તિ. જય આદ્યાશક્તિ, સૌ શક્તિ માતાનો સંગમ, આધ્યાત્મિક શક્તિ, નિરમળ સ્વગુણ રમણા, નિરમળ સ્વગુણ રમણા, સંસ્કારો સૃષ્ટિ. જય આદ્યાશક્તિ, એક અખંડિત પ્રેમ સ્વરૂપી, ઓજળ હળ જ્યોતિ, ચાર ગતિને ઠારક, ચાર ગતિને ઠારક, શીતળ હો વૃષ્ટિ. જય વાદ્યાશક્તિ, સિદ્ધિ કરુણા કૃપા વૃષ્ટિ, પુણ્યંકર પુષ્ટિ, અક્રમ જ્ઞાની મિલતા, અક્રમ જ્ઞાની મિલતા, જીવતાની શક્તિ. જય વાદ્યાશક્તિ, દુર્ગા સ્વરૂપ માતાજી, વ્યાપ્તે સમષ્ટિ, પ્રજ્ઞાપૂર્ણક પદ મેં, પ્રજ્ઞાપૂર્ણક પદ મેં, પ્રાપ્તે અનુભૂતિ. જય વાદ્યાશક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ પીઠનો સંગમ, ચૈત્યનાથ દ્વી, માતૃ સ્વરૂપે રક્ષી, માતૃ સ્વરૂપે રક્ષી, લક્ષ્મી સરસ્વતી. જય વાદ્યાશક્તિ, જય વાદ્યાશક્તિ, જય જય પ્રાકૃત શક્તિ, કેવળ આત્મા સ્વરૂપની, કેવળ આત્મા સ્વરૂપની ભાવ પ્રગટ ભક્તિ. જય વાદ્યાશક્તિ, જય વાદ્યાશક્તિ, જય જય સચિન. ત્રિમંત્ર. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉપઝાયાણમ, નમો ઉપઝાયાણમ, નમો લોયે સૌવ સાહુણમ, નમો લોયે સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવ પાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ, મંગલાણં ચ સૌવે સિમ, પઢવમ હવૈ મંગલમ, વડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ, નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ, અગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ હે,
गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सत्यम निश्चय वन्द्य है। सत्यम निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि देवगण। 33 कोटि देवगण। विश्वहितार्थे स्वागतम्। विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में। जग कल्याणक यज्ञ में। मंगलमय द्यो आशीषम्। मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष। गलती भूल को माफी द्यो। गलती भूल को माफी द्यो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। व्यवहारे सद्बुद्धि द्यो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। जय सच्चिदानंद। 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 हाँ कितने मिनट रहने अभी उसी के ऊपर है। एक मिनट अभी है ना, हम कीर्तन भक्ति कर रहे हैं। ये हमारे भीतर के आत्मा की भक्ति है। शब्द प्रयोग ऐसा है, दादा भगवान ना असीम जय जयकार। दादा भगवान यानी इनके भीतर जो शुद्धात्मा प्रकट हुई थी तत्व स्वरूप से, वो उसको संबोधन उनके अंदर प्रकट हुई, हमारे अंदर अप्रकट है, लेकिन आत्मा तो है ना। तो हम हमारे आत्मा की भक्ति कर रहे हैं, ये समझने के लिए। और चित्त हमारी इधर उधर भटके नहीं, तो इनका चेहरा का निधि ध्यान कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए हम कीर्तन भक्ति करेंगे, ये सत्संग का भाषिक, ठीक है। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम 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 असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम
असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो। चलो आपसे थोड़ी बातचीत करते हैं। आपको कुछ प्रश्न पूछना है मोक्ष मार्ग के बारे में, धर्म के बारे में, या एवं व्यवहार के बारे में? क्योंकि कठिनाई तो व्यवहार से शुरू होती है। भगवान नड़ते नहीं है, भगवान की बातें नड़ती है। नड़ता तो व्यवहार ही है। व्यवहार है, लोग है, संजोग है, यही दुख या सुख का निमित्त बनते हैं। और उससे निवारण लाने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान की बात समझने की कोशिश करते हैं। इसका उपाय क्या है? इतने अवतारों से हम इस खोज में है। सुख कहाँ है? जीव मात्र सुख की खोज में है। कुत्ता है तो उसको रोटी दिखाओगे तो अच्छा लगेगा, लकड़ी दिखाओगे तो अच्छी लगेगी। चींटी है तो शक्कर अच्छी लगेगी, उंगली रखोगे तो अच्छी लगेगी। जीव मात्र सुख की खोज में, हम भी उस खोज में है। सच्चा सुख कहाँ है वो मालूम नहीं, इसलिए हम जिस लोगों ने जिसमें सुख माना हमने भी माना। पैसा में, संपत्ति में, घर परिवार में, उसमें सुख का आरोपण किया, इसलिए हमने माना कि इसमें सुख है। प्रश्न यह है कि वास्तव में उतना सुख कितना है? टीवी देखने से सुख मिलता है? नहीं मिलता है। 5 इंद्रियों के सुख में से, खाने में से किसी में नहीं मिलता है, तो किस में सुख लगता है? शांति चाहिए। हाँ, शांति चाहिए ना, यानी अशांति है। अभी अशांति किस वजह से है? उतारो माइक आप ही। हाँ, जरा इनको माइक दिया। ये खाली हाथ में पकड़ के रखना, चलेगा। हाँ, तो बोलिए, अपने को शांति फैमिली है, हो जाती है कभी किसी की कभी किसी की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपके साथ नहीं, हर घर में ये हर घर में ये कलयुग की निशानी है कि फैमिली में मतभेद होते हैं, व्यू पॉइंट्स टकराते हैं, दृष्टि बिंदु टकराते हैं। आपका एक व्यू पॉइंट है, दूसरे का दूसरा पॉइंट है, इसलिए टकराते हैं, इसलिए अशांति उत्पन्न होती है ना। तो ये तो रहने वाला है, ये प्रकृति का गुण है। और हम प्रकृति में रहते हैं, इसलिए टकराते हैं। हमारा अहंकार और उनका अहंकार टकराता है, जिसकी वजह से अशांति होती है। तो इसमें खाली इतना ही चाहिए अपने को भगवान के पास से, कि और कुछ चाहिए? नहीं, बस इतना ही चाहिए। फैमिली खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। फैमिली खुश है और मैं भी खुश हूं, बराबर है। हाँ, तो चलो ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया कि फैमिली खुश है, टकराव निकल गया और आप भी खुश है। तो अभी ये जो खुशी है वो संजोग के अधीन खुशी है ना, ये टकराव नहीं है तो खुशी। फिर सब वो भी ठीक है, लेकिन किसी की सेहत बिगड़ जाए तो, आपकी या दूसरों की, तो खुशी रहेगी?
वो नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। यानी आपकी खुशी फिर सेहत के ऊपर चले जाएगी। पहले था टकराव बंद हो, वो चली गई। हाँ वो चली गई। मैं बहुत बड़ी बीमारी से गुजर के बैठी हूँ। हाँ मेरे कैंसर है, हाँ फूड पाइप का। हाँ अभी 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, हाँ बहुत बड़ा। हाँ वो बीमारी से जूझ रही हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो वही होगा ना। तो ये दूसरी बात हुई, हमें हमें इस शारीरिक मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। चलो ये भी ठीक हो गया। आगे 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 कुछ ना कुछ तो होगा व्यवहार में। तो ये हमारी जो सारी खुशियां हैं या सारी शांति है, वो इस शरीर के ऊपर आधारित है। शरीर स्वस्थ है तो खुश है, तो खुश है। आंख अच्छी है तो टीवी से सुख आएगा, डायबिटीज नहीं है तो मिठाई से सुख आएगा। समझ में आया ना? तो शरीर पे आधारित हमारी सुख है। घर गृहस्थी चलाने के पैसे चाहिए, रुपए चाहिए, तो हमारा सुख उसके पर भी आधारित है। मानो हमारे पास पर्याप्त है पैसा, लेकिन किसी और के पास ज्यादा है, तो वो कंपैरिजन के बाद भी हमको दुख होता है कि हमारे पास कम है। पैसे से सब सुख नहीं होता। वैसे सब वो तो आपको मालूम पड़ा आज, लेकिन आमतौर के लोगों को तो अभी तक इस निष्कर्ष पे आते नहीं है। पैसे होते भी सुख नहीं मिलता है। यानी सच्चा सुख है कहाँ? तो फिर मेरी सोच तो ऐसी है बाप जी के, पैसा कम हो तो ही शांति है, ज्यादा होने से दुखी दुख है। हाँ, वो तो आपको लगा, आपके अनुभव से लगा। हाँ, ज्यादा पैसा है तो दुखी दुख है, स्पर्धा होगी, इसको कहाँ पे रखना, कैसे वापरना सही ढंग से। नहीं, पैसे में थोड़ा ईगो हो जाता है। हाँ, ईगो हो जाता है, बिल्कुल सही। वो ईगो इंसान को दूरिया कर देता है। हाँ, ईगो दूर करता है। यानी आपने बहुत अच्छा बताया, ईगो इंसान में दूरिया करता है। टकराव जो हो रहे हैं घर के अंदर या बाहर, वो ईगो की वजह से हो रहा है। ईगो, यानी आपका अहंकार और दूसरों का अहंकार टकराते हैं। इसके वजह से जो सुख व्यवहार का है वो भी उसका हम भोग नहीं सकते। भोग नहीं सकते। लक्ष्मी है, खाना है, सब है, लेकिन भोग नहीं सकते, है ना? तो अगर ये अहंकार निकल जाए तो काम हो जाए, है ना? आपने बड़ा अच्छा किया कि देखो, स्वास्थ्य के ऊपर हमारा सुख है, स्वास्थ्य नहीं है तो कोई सुख नहीं है। यानी शरीर में आंख, कान, नाक सभी इंद्रियों आ गए उसमें। किसी को डायबिटीज है तो मिठाई से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सब खा रहे हैं, मुझे खाना नहीं है। अभी शरीर अच्छा नहीं है तो घूमने नहीं जा सकते, तो घूमने में से सुख नहीं मिलेगा। तो शरीर पे आधारित सारे सुख जो हम माने हैं शरीर के आधारित है। दूसरा आपने बोला पैसा संपत्ति जो है वो भी ईगो नहीं है तो फायदा है, नहीं तो ईगो है तो वो भी सुख देने वाला नहीं है। बाहर जिन लोगों ने सुख माना है, सामान्य तौर पे लोगों ने जिन बातों में सुख माना है, भौतिक सुख, संपत्ति, शरीर, ये उसमें वास्तव में सुख है नहीं, और है तो अभी टेम्पररी है। खाया 2 घंटा चलेगा, बाहर घूमने गए 2-4 दिन चलेगी, बाद में तो है कि वहीं ही है। तो सुख वास्तव में परमानेंट नहीं है। परमानेंट एक तो आधारित सुख है, शरीर पे आधार, अहंकार पे आधार, लक्ष्मी पे आधारित सुख है, और दूसरा टेम्पररी है। तो बाहर की जो हमारी सुख की मान्यता है, ये सब मान्यता है कि ये होगा तो सुख है, शादी होगी तो सुख है, घर है तो सुख है। लेकिन आपके अनुभव के तारण से निकला ये अहंकार की वजह से टकराव होते हैं, और टकराव वजह से सुख होते हुए भी सुख नहीं है, लक्ष्मी होते हुए भी सुख नहीं है, है? तो बहुत बड़ी ये निष्कर्ष निकला है आपका। हम चाहते हैं सुख, लेकिन सच्चा सुख कहाँ है? तो फिर सच्चा सुख कहाँ पे होगा? पैसा नहीं होता है, और बड़ी फैमिली थी उसमें भी बहुत सुख था। हाँ, लेकिन अब छोटी फैमिली में ही सुख नहीं है। अब छोटी फैमिली में सुख नहीं है, तो सुख कहाँ हर होगा? घर में 4 से ज्यादा कोई नहीं है। हाँ, आज घर में 4 से ज्यादा नहीं, बराबर है, जॉइंट फैमिली। हर फैमिली में 4 इंसान से ज्यादा नहीं है, जिसमें भी सुख नहीं है। हाँ, वो फिर भी सुख नहीं है, क्योंकि 4 है, लेकिन 4 के अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, हाँ, इसलिए टकराते हैं। बिल्कुल सही। बस तो सुख कहाँ होगा? चलो आप ये बताओ। आपको शांति चाहिए, वो तो मैं समझ गया, बिल्कुल सही बात है। शांति यानी मन की शांति। मन की शांति। मन हमें परेशान न करे, उसको शांति कहते हैं।
तो इससे एक कदम आगे जाए तो हमें शांति के बाद सुख की आवश्यकता है। आज सुख किसको मानते हैं लोग कि कुछ मुश्किल है व्यवहार में तो चिंता उपाधि है, फिर वो समस्या निकल गई, फिर दूसरी समस्या आई और दो समस्या के बीच में जो गैप है ना उसको हम शांति बोलते हैं। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो दुखों के बीच में एक गैप को शांति आज कलयुग में है, क्योंकि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ प्रतिकूल संयोग आते रहते हैं। तो ये बीच वाले को हम सुख या शांति मानते हैं। घर में रखे तो वो शांति नहीं मिलती, वो आपको लगता है, लेकिन हम इन सबको को पूछो, फैमिली में रह के वो चीज नहीं मिलती। फैमिली को देखेंगे नहीं, दूर चले जाएंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन या किसी की परवाह ही नहीं करेंगे तो क्या है। हाँ, लेकिन घर फैमिली में रह के तो एक दूसरे की परवाह करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन दूर चले भी जाओगे हमारा मन तो हमारे साथ में आएगा ना। हाँ, मन तो साथ नहीं और रहेगा, हमारी जो मान्यता है वो भी साथ में आएगी। बिल्कुल तो आएगी, फैमिली रहे या ना रहे तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। दूसरी कर देगी। तो हमारी जो मान्यता है, हमारा मन, उसमें सोच में परिवर्तन आए, समझ में तो फिर फैमिली रहे या ना रहे तकलीफ नहीं होगी। सारे तीर्थंकर शुद्ध शादीशुदा थे, फिर भी वो भगवान कहलाए। क्यों? कुछ तो था उनके पास जिसकी वजह से वो भगवान कहलाए। कुछ तो था जिसकी वजह से वो वितराग रह सके, प्रतिकूल संयोग में वितराग रह सके। तो वो कुछ हमें मिल जाए तो फैमिली बाधक नहीं है, वो अज्ञानता बाधक है। हमारे पास कुछ ज्ञान की कमी है, कुछ अज्ञानता है और अहंकार पड़ा है, जिसकी वजह से ये दुख आ रहा है। वो तो हमें लगता है फैमिली में है, इसलिए फैमिली से दूर जाऊंगा तो सुख होगा, वो जरूरी नहीं है। यो खाली ये कम होगा, लेकिन वहां जाके कुछ और आएगा तो हमारे साथ या हमें इस प्रकार की फैमिली क्यों मिली, वो भी एक हिसाब है ना। हाँ, वो भी दूसरों को ऐसे नहीं मिले, मुझे ही मिले, यानी उसमें हमारा कुछ कर्म का हिसाब है, कुछ पिछले अवतार में ऐसे कर्म चार्ज किए हैं। लेकिन मैं ये बात मानती हूँ, जो कहते हैं जवानी में दुख देख लेता है उसको बुढ़ापे में सुख आता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरी तो जवानी दुख में बीती और बुढ़ापा दुख में। हाँ, तो वो तो एक कर्म का हिसाब होता है। जवानी में दुख लेता है, सुख आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, उल्टा भी होता है। लोग कहते हैं ये बात, नहीं, वो मान्यता है, अपनी जगह पे सही है, बट वास्तव में, और आपको तो लगा ना आपके अनुभव से ये ठीक नहीं है। मेरी 42 एज में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, आज 25 साल हो गए, क्या सुख मिलता? तो वही कह रहा हूँ, सुख उसमें भी नहीं है। हाँ, नहीं है। बहुत दुनिया देख ली, बहुत दुनिया देख ली, और अभी सुख कहाँ है? वो यही आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, मुझे सच्चा सुख, इंडिपेंडेंट सुख, किसी पे आधार वाला नहीं, और परमानेंट सुख चाहिए जो आने के बाद जाए नहीं। ये प्रार्थना करनी है, और यह प्रार्थना करते थे तभी तो आज कुदरत ने आपको यहाँ पे भेजा है, तभी तो कुदरत ने आपको यहाँ पे भेजा। मेरी भावना यही रहती है हर वक्त, हाँ, किसी के पास जाऊं, कुछ अच्छी बातें सीखूं। हाँ, बस तो आप आप ऐसा साथ नहीं है। हाँ, अच्छी बात का मतलब क्या है मालूम है? ये बात जो मुझे टकराव से अब आज भाई साहब अगर टैक्सी में नहीं मिलते और वो टैक्सी वाला नहीं होता तो मैं तो ये रास्ता देख ही नहीं सकती। मैं वही कह रहा हूँ, ये कितना बड़ा संयोग है कि कुदरत ने क्या किया है। आप जिस चीज की खोज कर रहे थे तो ऐसा संयोग बना, कुदरत ने संयोग बनाया, समझ में ना। यानी कुदरत ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपको रहा एक राइट जगह पे लेके आए कि तेरा जो आपका जो प्रश्न है या आपकी जो खोज है वो यहाँ पे पूरी होगी। शांति तो मिलेगी लेकिन सुख भी मिलेगा। अहंकार से जो टकराव है वो चला जाएगा, और जो भी है हम अपने कर्मों का स्वीकृति भी होगी और हमारे भीतर का आनंद शुरू हो जाएगा। बाहर उदय कर्म तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, महावीर भगवान को नहीं छोड़े, दादा भगवान में छोड़े, हमें नहीं छोड़े, सही बात है। लेकिन हमारी अंदर की वितरागता बनी रहेगी, क्योंकि मैं इस शरीर से अलग हूं तो मुझे इस शरीर को होते हुए असर की मेरे पे छाया नहीं पड़ेगी। महावीर भगवान शरीर से अलग थे, इसलिए कान में बरूद होगा, ये क्या वो क्या, फिर भी उनको असर हुई नहीं। आज हमें
शारीरिक तकलीफें जिसने आपने बताया आपको है, तो लेकिन मैं ही शरीर हूँ, मैं ही मेरा नामधारी हूँ, इसलिए असर होती है। लेकिन मैं इस शरीर से अलग ऐसा आत्मा हूँ, ये मालूम तो है थ्योरेटिकल, लेकिन अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव हो जाएगा तो फिर इस शरीर की पीड़ा नहीं होगी। मैं नामधारी हूं, जो भी आपका नाम है, ये जब तक है उसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार यानी मैं शरीर हूं, या मैं जो मेरा नाम है वो हूं, ये मान्यता को अहंकार कहते हैं। तो ये मान्यता जब तक रहेगी तब तक अहंकार रहेगा, और जब तक अहंकार रहेगा तब तक नए कर्म बनेंगे, पाप के या पुण्य के। दूसरों को सुख दिया तो पुण्य बनेगा, दूसरों को दुख दिया तो पाप बनेगा। और जब तक ये अहंकार है तब तक पाप और पुण्य बनेंगे, तो उसका भुगतान भी आएगा। और जब ये अहंकार निकल जाता है या समाप्त होता जाए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वास्तव में हम आत्मा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। तो मैं आत्मा हूँ, ये जब अनुभव होगा तब ये अहंकार समाप्त हो जाएगा। शरीर रहेगा, उसकी क्रिया रहेगी। महावीर भगवान की क्रिया तो थी, 12.5 साल तप किया, 12.5 साल तप किया, तप के बाद उन्होंने जगत कल्याण के निमित्त भी बने, लेकिन उनको विचलितता नहीं आई। समझ रहे हो? तो ये मान्यता जब जाएगी, ये अहंकार जब जाएगा, तब जाके सुख मिलेगा। तो ये अहंकार कैसे जाए, ये हमें सोचना है। हम कौन है, उसकी सही समझ, सही अनुभव लेना है। ये अनुभव हो जाएगा तो शरीर पड़ोसी हो जाएगा, और शरीर को होते हुए सारे संजोगों की असर कम हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? समझ रहे? सुन रहे? मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रहे, सुन रहे? बिल्कुल सुन रही, हाँ, समझ भी रही हूँ। समझ रहे हैं? हाँ। तो ये अहंकार कैसे जाए, बस ये है। हमारे पास दो ही चीज है, एक अहंकार और एक ममता। ममता यानी मेरा शरीर, मेरे हस्बैंड, मेरा घर, मेरा गहना, जहां जहां मेरा मेरा रखा है उसको ममता कहते हैं। और जहां जहां मैं हूं, मैं नामधारी हूं, मैं शरीर हूं, तब तक उस मान्यता को अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार जाए तो सारी व्यथा चली जाए। सारा जाए। अहंकार और ममता ही निकालनी है। अज्ञानता की वजह से ये अहंकार है, और अहंकार चला जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। क्योंकि आनंद हमारे भीतर ही है, लेकिन भीतर के आत्मा को पहचाने नहीं है, इसीलिए हमें दुख है। मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये मालूम नहीं है। मैं ये शरीर हूं मानते हैं, लेकिन मैं हूं आत्मा। तो वास्तविकता में अगर आ जाएंगे तो फिर ये सारे दुखों से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हमको एक ही चीज की जमना करनी है, मुझे मेरे स्वरूप का भान हो, या मुझे मेरे आत्मा का अनुभव, मुझे हमेशा का परमानेंट सुख प्राप्त हो। आत्मा परमानेंट है, उसका सुख भी परमानेंट है। और पुद्गल या शरीर टेम्पररी है, तो उसके साथ संलग्न सारे सुख टेम्पररी है। शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, संपत्ति के सुख सारे टेम्पररी है, क्योंकि आधारित है। बस खाली ये भावना करनी है। और अगर आपको अच्छे लगे तो ये 5 प्रार्थना है, छोटी छोटी निष्पक्षपाती, ये आप प्रार्थना करेंगे तो आपको अंदर की शांति शुरू हो जाएगी, और आगे जाके ये आत्मा अनुभव का योग होगा। जो आत्मा दृष्टि हमें दादा भगवान से प्राप्त हुई, और जब उस दृष्टि से हमारा अहंकार खलास हुआ, वही प्रयोग 2 घंटे का एक प्रयोग है, छोटा सा भेद विज्ञान का प्रयोग, यानी आत्मा और प्रकृति, आत्मा और शरीर का जो भेद है, वो भेद विज्ञान का प्रयोग है। तो मैं शरीर में से हट के मैं आत्मा में आ जाता हूँ, और फिर ये भेद हो जाता है हमेशा के लिए। तो इस भेद विज्ञान का प्रयोग अगर आपको लाभ मिल जाएगा तो आपके सारे समस्या दूर हो जाएगी। तो आपको केवल भावना करनी है, मुझे ये मेरे आत्मा का अनुभव प्राप्त हो, ताकि मैं इस सारे दुखों से मुक्त हो जाऊं इस संसार के, और मैं अंदर का सुख भुगत के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष। अभी तो केवल दुख की राहत सोच रहे हैं, मन की शांति खोज रहे हैं। शारीरिक सब सुख मिल गया, चलो आपका रोग अच्छा हो गया,
हो जाएगा। आपके सुख शांति भी बन गए, फिर क्या, फिर तो आप संसार में अटके रहोगे, ये अच्छा लगेगा। और भगवान तो इस संसार को छोड़ के मोक्ष चले गए, जन्म मरण से मुक्त हुए। तो उनका उपदेश भी यही था, हे मनुष्य, आप भी मेरे तरह ये आत्मा योग का प्राप्त करके मुक्त हो जाए। तो कहीं पे वो बात बाजू में रह गई कि ये दुख वाली बात का महत्व बढ़ गया। वो तो रहेगा, उसमें गलत कुछ नहीं, मुश्किलें आएगी तो ही संसार में वैराग्य आएगा। संसार में दुख नहीं आएगा तो संसार छोड़ने का मन होगा नहीं। और हमें यही भौतिक सुख में सुख का आरोपण करेंगे तो नए अवतार नए कर्म चालू रहेंगे। आज संसार में दुख मिला आपको, शारीर की पीड़ा आई, अहंकार की पीड़ा आई, अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं, तभी आप इस निष्कर्ष में निकले कि सुख है नहीं, सुख पैसे में नहीं है, सुख शरीर में नहीं है, कहीं पे सुख तो है नहीं। जुआनी में इतने दुख बेचेले, बुढ़ापे में भी दुख मिले, यानी संसार में सुख नहीं। इस निष्कर्ष पे आप पहुंचे क्योंकि आपको संसार में दुख मिला। तो ये एक तरह से लाभदायी है। गलत जगह पे हम फंसे थे, भगवान ने बताया इस संसार की माया से निकल। माया यानी भासता है कि इसमें सुख है, माया यानी जो है वैसा दिखाई नहीं देता है, भ्रांति है। तो वो भ्रांति आपकी फ्रैक्चर हो गई। अनंत अवतार की भ्रांति थी, संसार में सुख है, भौतिक सुख में सुख है, इसलिए हमने मांगा भी ये भौतिक सुख। लेकिन आज संजोग के अनुसार, संजोग के अधीन आपको पता चला इसमें सुख है नहीं, तो बहुत बड़ी कमाई करी आपने। अनंत अवतार से ये भ्रांति किसी की जाती ही नहीं है। आज बाहर के लोग भौतिक सुख के पीछे ही पड़े हैं ना, कैसे पैसा ज्यादा हो, कैसे नाम ना बड़ी हो, कैसे खाने पीने में मजे करे, ये लोगों की सुख की मान्यता है ना। तो भौतिक सुख के पीछे ही पड़े हैं ना, तो उनको कितना भुगतना पड़ेगा, नए पुण्य और पाप बांधेंगे और फिर संसार में भटकते रहेंगे। और आप बहुत पुण्यशाली हो, आपको वास्तविकता का अनुभव हो गया कि संसार में सुख नहीं है, सुख कहीं और है। तो कहीं और कहाँ है वो उतना ही आपको खोजना है, और आप राइट जगह पे पहुंच गए हैं। आप राइट जगह पे पहुंच गए। बस तो यही प्रार्थना करना, हे प्रभु, हे भगवान, हे वितराग भगवान, मुझे आत्म सुख प्राप्त हो, स्वतंत्र सुख प्राप्त हो, मेरा खुद का सुख प्राप्त हो। बस इतनी भावना करो, बाकी सब काम कुदरत करेगी। जैसे इलाज, बीमारी से इलाज हो तो इलाज में बीमारी से ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक बोलते, तो यथार्थ डॉक्टर निमित्त मिलते हैं ना। तो बस ये तो संसार रोग की बीमारी है, जन्म मरण की बीमारी है, तो ये भ्रांत, मेरे सारे भ्रांत के दूर हो जाए और सही और वास्तविक सुख प्राप्त हो, ऐसी भावना करो। इतनी करो, ये थोड़ी प्रार्थनाएं कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और कुछ पूछना है बोलिए। बस ये पूछना। हाँ बस हो गया, हो जाएगा। ये बीमारी इसका भी हल निकल जाएगा। ये बीमारी है ना, तो त्रिमंत्र ज्यादा बोलना, अभी हमने जो बोला ना, नमो रियंगाणा, ये अधिक बोलो, हो सके तो 108 बार बोलो, ये आधा आधा बोलो, एक साथ नहीं, इतना नहीं बैठ सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा बोलिए, आधा सुबह आधा शाम को, तो इसके निमित्त मिलेंगे, सारे समस्याओं से मुक्त होने के निमित्त प्राप्त होंगे। और संसार में रहते हुए भी संसार के दुख आपको स्पर्श नहीं करेंगे। बारिश को मैं नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे बाहर जाना है और भीगना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? छाता रहना पड़ेगा। तो इसी तरह हम, आप और मैं हमारे कर्मों को नहीं रोक सकते। जो प्रारब्ध लेके आए वो भुगतना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रतिकूल असर हम पे ना आए उसके लिए हमें ज्ञान रूपी छाता रखना पड़ेगा, वितरागों का ज्ञान रखना पड़ेगा। मैं खुद कौन हूं, उस ज्ञान का सहायता लेना। भगवान महावीर को भी बहुत उपसर्ग आए, लेकिन वो ज्ञान से स्थिर थे। कौन सा ज्ञान था? मैं आत्मा हूं और ये शरीर है, शरीर उसका हिसाब चुकते कर रहा है, मैं केवल उसको जानता हूं।
आत्मा में स्थिर रह के उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसको जानने वाला हूँ, इस ज्ञान अवस्था में रहे और सारे कर्मों का क्षय उन्होंने किया। उसके बाद केवल ज्ञान को लाभ और फिर जगत कल्याण के निमित्त यही चीज हम भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनुभव प्राप्त किए हुए ऐसे ज्ञानी पुरुष है, इसलिए हमको वो आत्मज्ञान सहले से प्राप्त हो जाएगा। आपको सोने की अगर अंगूठी बनानी है तो क्या करोगे? आप खुद बनाओगे? क्या करोगे? सोनार के पास जाएंगे। सोनार के जाएंगे, आप उनको रिक्वेस्ट करोगे भाई ये बना दे मुझे। डिजाइन तय करनी है, भाव तय करना है, मेहनत उसको करनी है। इसी तरह आत्मा प्राप्त, या अगर सोनार नहीं मिलता है तो क्या करोगे? खुद कोशिश करेंगे, खुद को कोशिश करना पड़ेगी। माल सामान लाओ, कैसे बनाए, सीखो, करो, तोड़ फोड़ होगी, कितना समय जाएगा, शक्ति जाएगी, पैसा जाएगा, सब जाएगा। ये नहीं है तो ये करना पड़ेगा। इसी तरह मुझे अगर आत्मा अनुभव करना है तो दो रास्ते हैं। एक तो मैं पुरुषार्थ करते करते आगे बढ़ूं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष को क्षय करते करते मैं आगे बढ़ूं, या दूसरा जैसे सोनार को ढूंढते हैं वैसे आत्मा अनुभवी ज्ञानी पुरुष को ढूंढते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। सोनार के पास तय नक्की डिजाइन तय करते हैं, भाई मुझे ऐसा चाहिए, वैसे ज्ञानी पुरुष के बोलना प्रभु भगवान ज्ञानी पुरुष जी आप मुझे आत्मा अनुभव कराइए, तो हो जाएगा। मेहनत उनको करनी, हमको तो प्राप्त बनी बनाई तैयार चीज मिल जाएगी। मोक्ष मार्ग इतना सरल है। तो ये सरल मार्ग है, बिना संसार को छोड़े हुए, कोई चीज की त्याग की आवश्यकता बिना, कृपा के बल पर हमें स्वरूप का अनुभव होता है और हमारे अहंकार और ममता वो हो जाते हैं, तो फिर हमें किसी के साथ टकराव नहीं होगा और अंदर की शांति तो क्या, अंदर का सुख बढ़ेगा, सुख नहीं। ठीक है, ये संक्षिप्त मैंने बता दिया। ओके, जय सच्चिदानंद। चलो 7:45 बज गए। अभी हम जो आज का आखिरी टॉपिक 9 कलम का है, 9वीं कलम पे पूरा कर लेते हैं। हाँ? चलो आगे हिम्मत कर गए, वेरी गुड। मैं अच्छा इतने पानी भरा है? नहीं बरसात में गड्ढा पता नहीं चलता। हाँ नहीं मैं समझ, हमारा बड़ोड़ा में वही हालत है। पानी के पता नहीं चलता गड्ढा कहाँ है। यस यस, सारा अस्त व्यस्त हो गया पूरा। नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। फिर भी इतना हिम्मत करके आए, पुरुषार्थ किया तो हाँ लाइव देख रहे थे। हाँ 4-5 रैपिड को दिया। हाँ मोटरसाइकिल वालों को बुलाया, वो भी नहीं आया। कैब को बुलाया, वो भी नहीं आया। रात ताकि थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी कम में मतलब अपना कुछ। हाँ बहुत बढ़िया। आगे पानी इस मोड़ पे तो ऊपर से पानी आ रहा है। मैंने कहा गए आज पहुंच नहीं पाएंगे, बह जाएगा। फिर भी हिम्मत करके निकाल लिया। आज की तो हमारा जैसे जैन समाज में भी बड़ा प्रतिक्रमण है आज का। हाँ सारे लोगों को जाना है इस तरह। हाँ जो हमारा सब हो रहे हैं जाने से 6 से स्टार्ट होगी बारिश। 6-10 हाँ वो टाइम होता है घर से निकलने का। हाँ बहुत ज्यादा लोगों को रुकना पड़ा है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। रात का बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। यस यस, आज का तो संवत्सरी प्रतिक्रमण यानी बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे समय में हो ना तो दादा से प्रार्थना करने की, बस वही किया। दादा सत्संग में जाने संयोग प्राप्त हो तो कोई ना कोई निमित्त मिल जाएगा। नहीं तो आज शांति से बैठे थे घर पे, सुन रहे थे इस पे। हाँ ठीक है, होगा लाइट देख रहे थे बस 6 बजे तय हो गया। हाँ वेरी गुड। अंदर के भाव रखने की कि जाना है ना तो संयोग अवश्य प्राप्त होंगे। 6 बजे रात में आया कि उन्होंने 6:15 बुलाया। आज पहले बुलाया 6:15 जाना है क्या, सोच रहा था जितने में वारी था। हाँ नहीं सभी को हम भी देख रहे थे। फिर मैंने कोई टैक्सी आ जाए, कैब आ जाए, मोटरसाइकिल वाला आ जाए, कोई गाय ठीक है लेकिन पहुंच जाएंगे। कोई नहीं आज मैं कहूँ स्कूटर उठाना। कोई नहीं आया तो दादा आ गए और रोक को लेके आए। ये भाव, ये आप 90 साल के हैं। 90 साल वो आगे वाले हाँ। आप 82। ओ बाप रे, 82 तो लगता ही नहीं है। आप 78। ओ हो 72 नहीं लेकिन 82 साल 90 साल 68 7 तो नहीं, धनभाग है आपके सेहत को और धनभाग है आपके निश्चय को। हाँ कि इस उम्र में आते हैं, इस मौसम में आते हैं तो
नहीं change ये जो निश्चय और पुरुषार्थ करता है 86, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 86 पे नहीं सुनिए, छोड़े वो सब छोड़िए, 80 के ऊपर तो कुछ भी हो, इतना निश्चय करके यहाँ तक आना वही बड़ी बात है। वो इनको देख के तो हमारी हिम्मत बनती है। हाँ है ना अभी योगेश, वो जो पक्का हो जाए ना अभी। आप भी आगे तो फिर हम भी नहीं फंस हम क्यों नहीं पहुंच सकते? हाँ सकते। अच्छा देखा ना सब आगे थे, इसलिए हो जाए, हमें भी जाना चाहिए। किस साइड पे थे आप अब जो चल रहे थे लाइव जा रहे थे, अब लिंक ऑनलाइन कर दिया ना, ऑनलाइन किया था, इनका फोन आया, ऑनलाइन आते हम लोग नहीं आते। मैं बोला चलो कर दो, वैसे हमारी आरती चल रही थी, तो ये देख के उनको हिम्मत है अभी आना चाहिए। आप लोगों को देख तो बहुत अच्छा किया, देखो आपके निमित्त से दूसरे को हिम्मत बढ़ गई। चलो अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि नौवीं कलम में से, मैं नौवीं कलम पहले पढ़ लेता हूं और फिर हम उसके आगे जाएंगे, मेरे बाद आप दोहराओगे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, आप मुझे जगत कल्याण करने में, आप मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की, निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय श्री ये नौवीं कलम एक जगत कल्याण की पॉजिटिव शक्ति है। बाकी 8 में हम ये दोष न करने की शक्ति मानते, अहम न दुबाए, धर्म का प्रमाण न दुबाए, कठोर भाषा है, तो ये पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, जगत कल्याण का निमित्त बनना यानी क्या? पहला शब्द है जगत कल्याण। अभी जगत कल्याण किसे कहेंगे? यहां पे जो कल्याण शब्द का प्रयोग किया है उसके पीछे उनका मर्म था आत्यंतिक कल्याण। आत्यंतिक कल्याण यानी हमेशा का कल्याण, यानी जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो उस प्रकार का कल्याण, मोक्ष को प्राप्ति करे उस प्रकार का कल्याण। तो जब हम भावना करते कि जगत कल्याण का निमित्त, तो लोगों का उस प्रकार का कल्याण हो, रियल का कल्याण हो। कल्याण दूसरा भी है, व्यवहार का कल्याण, रिलेटिव का कल्याण, यानी किसी को जो व्यवहार में करते हैं, किसी को स्वास्थ्य प्राप्त हो हॉस्पिटल बनाते हैं, किसी को पढ़ाई हो कॉलेज बनाते हैं, ज्ञान बांटते हैं, दान धर्म करते हैं, वो व्यवहार का कल्याण, रिलेटिव का कल्याण। तो कल्याण शब्द में मूल अर्थ उसका भावार्थ जाता है आत्म कल्याण के ऊपर। और ये भावना से हमारा खुद का कल्याण होते जाएगा, क्योंकि मेरे ठिकाने नहीं है तो दूसरे के कहां से होगा। तो पहले अपने में सुधार आना शुरू हो जाएंगे ये भावना करने से, ऑटोमेटिक। मैं जब काफी साल पहले, 20-25 साल पहले जॉब कर रहा था, दादा साथ में थे, यानी हाजिर थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि दादा का विज्ञान में कंपनी में था तो मैं दूसरे सहयोगी प्राप्त करे, कितना चाहिए। लेकिन मैं बोला मैं किस मुंह से बोलूं, मेरे ठिकाना नहीं है तो कहां? रिलेटिव में वो डिस्चार्ज माल इतना एग्जॉस्ट नहीं हुआ था, तो ये अंदर से संकोच जाता है। और ये भावना करने से अपने आप अपने अंदर ही पुरुषार्थ चालू हो जाता है और अपना कल्याण आ जाता है। दूसरों के कल्याण के निमित्त बनने में हमारा कल्याण ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है, यानी कषाय मन होते, जागृति बढ़ती उस प्रकार से। तो दूसरा व्यवहार से जब हम ये भावना करते हैं जगत कल्याण का निमित्त, तो कुदरत क्या करती है कि हमारे पास जो कुदरती बख्शिश है, जो टैलेंट है, जो आवड़त है, उसका सदुपयोग जगत कल्याण के मिशन में ले लेगी। अभी जगत कल्याण करना यानी दादा की बात लोगों तक पहुंचे, लोग ये आत्मज्ञान प्राप्त करें, जगत कल्याण। कभी जगत कल्याण में खाली बोलने से नहीं होगा, दूसरे लोग भी चाहिए। कोई सत्संग ऑर्गेनाइज करेगा, कोई बिछोना का देखेगा, कोई प्रसाद का देखेगा, कोई माइक का देखेगा, कोई किताब का देखेगा, कोई और बांटने का, हर एक का एक सहयोग है, तभी जाके जगत कल्याण होगा। तो उसमें हमारे पास जो खासियत है उसका सदुपयोग कुदरत कर लेगी। तन मन धन
मन वचन काया से जो भी हमारे पास टैलेंट है, कोई लिखने में अच्छा है तो लिखने में अलग प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आएगा, कोई बोलने में अच्छा है तो पब्लिसिटी करेगा, किसी के पास ज्यादा कुछ नहीं पैसा है तो पैसे से योगदान देगा, किसी को गाने में अच्छा है तो गाने से करेगा, या कोई मैनेजमेंट में अच्छा है तो मैनेज करेगा। तो जो भी हमारे पास कुदरती शक्ति है मन वचन काया का, वो कुदरत उसका इस्तेमाल जगत कल्याण के यज्ञ में कर लेगी, क्योंकि हमारी भावना है जगत कल्याण का। सो कल्याण एक व्यवहार दृष्टि से वो भी हमारा एक हो जाएगा, और जितना जितना वो होते जाएगा उतना उतना हमारा भी आत्म कल्याण होते जाएगा। लेकिन मेरा आत्म कल्याण करना है, ये साथ में जरूर रखना है, नहीं तो होगा क्या, सेवा करोगे जगत कल्याण के यज्ञ में तो सेवा से ठंडक बहुत मिलेगी, और ठंडक में फिर कहीं हम अटक ना जाए। जो अंदर के शत्रु है उनको तो हटाना ही है, नहीं तो सेवा करोगे ठंडक मिलेगी, मानतान मिलेगा, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया, और कभी किसी ने बोल दिया उल्टा तो मेरे अंदर क्रोध मान तो पड़े हैं, तो वो फिर अपना माथा उठेंगे तो थोड़ा वो पेंडिंग हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर हमें खेद होगा, मेरी सुनता नहीं, इतना मैंने किया, जा अभी इससे बात नहीं करने का। तो कभी कभी जगत कल्याण के मिशन से पीछे भी हट जाएगा, करने जैसा कुछ नहीं। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है, ये पैरेलली चलेंगे, साथ में चलेंगे। तो बस इसका ये महत्व है जगत कल्याण का मिशन में, 2 डायमेंशन है, और ये पॉजिटिव है। जितना हम भावना करेंगे कुदरत हमें कल्याण का निमित्त बनाएगी। जैसे ऊपर की 8 कलमें हैं, वो भावना करने से हमारे में वो शक्ति आएगी, ये भगवान ऐसी शक्ति दे। तो शक्ति आना है क्या है कि डिस्चार्ज में जो भरा हुआ माल निकलते जाएगा, क्रोध मान माया लोग निकलते जाएंगे, वैसे वैसे ये कचरा निकलेगा। और हमारा अभिप्राय है दुख ना हो, स्याद्वाद वाणी वर्तन मनन, तो दुख हो ऐसा वाला निकलेगा। लेकिन मैंने शक्ति मांगी है तो मैं उसमें तन्मयाकार नहीं होऊंगा, तो मैं अलग रहूंगा, माल खत्म हो जाएगा, और खत्म होते होते वो ये शक्ति फलीभूत हो जाएगी, है ना। ये प्रोसेस है। इसी तरह ये शक्ति मांगने से अगर ये परिणाम आता है, उसी तरह ये 9वीं कलम का शक्ति मांगने से वो परिणाम भी आएगा। जगत का निमित्त बनो तो कुदरत निमित्त बना देंगे, ऐसे संयोग आएंगे। ये श्रेष्ठ संयोग, क्योंकि इसमें तो ये दादा भगवान की भावना थी कि समस्त विश्व के लोग सुख शांति को प्राप्त करें। आज सारे विश्व में लोग अनेक प्रकार से मुश्किलों से घिरे हुए हैं, दुखी है, तो उनका दुख तो दूर होना ही है, ऐसी उनकी तीव्र भावना थी। और उसमें से जो खपी है, जो तैयार हो गए हैं, वो मोक्ष को भी प्राप्त करे, ऐसी उनकी भावना थी। लेकिन दुख तो सबका दूर होना चाहिए, तो ये उनकी भावना है। इसमें हम भावना करते हैं तो हम कुदरत को टेका देते, सहायता करते, उनके मिशन को, उनकी भावना को हम आधार देते हैं। दादा बोले खाली टचली आंगली रखो, तंबू होता है ना, एक बड़ा टेंट होता है, तो टेंट में एक मेन पिलर होता है, फिर खिटियां भी होती है, रस्सी होती है। दादा बोले खिटी का काम भी करोगे तो मेरा मिशन रहेगा, खाली ऐसे भाव करो कि मुझे जगह का निर्माण है, बाकी सब मैं कर लूंगा, या कुदरत कर लेगी, वो भाव आ जाएंगे। तो ये भाव है। अभी हम 5 मिनट के लिए बहुत शांति से ये भावना करेंगे। मैं 3 बार बोला तो मेरे पीछे बोलना, फिर हम मन में बोलेंगे। तो ये सामयिक का दूसरा स्वरूप है। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, आप मुझे जगत कल्याण करने में, आप मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, आप मुझे जगत कल्याण करने में, आप मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, आप मुझे जगत कल्याण करने में, आप मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। इसे हम मन में हृदय से प्रार्थना करेंगे
हृदय से भावना करेंगे 5 मिनट। जय सच्चिदानंद। ये भाई ये बहुत आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये रफीक भाई है। हाँ दादा भगवान की बहुत स्केचेस, बहुत ड्राइंग्स, बहुत पेंटिंग्स बनाई। हाँ हाँ 20-25 साल से ज्ञान भी लिया। ज्ञान लिया आपने, बहुत अच्छा। Congrats। और आपका वैसे व्यवसाय कुछ पेंटिंग ही? पेंटिंग्स का है मेन तो उनका पैशन, हाँ हाँ और हैंडीक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है। हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का, वेरी बहुत अच्छा। मोहम्मद रफीक। हाँ, पहली ललिता वेरी गुड, वेरी गुड। बस तो ये तो पर्यूषण है, उसके निमित्त से हमारा सत्संग चल रहा था और हम भावना कर रहे थे कि जगत कल्याण का निमित्त। तो ये आगे अगर हम इसको ले तो जगत कल्याण का निमित्त एक है, उसका एक दूसरा डायमेंशन ये है हमारा शुद्धिता आ जाए। चरण विधि में जो वाक्य है उसका भी अगर हम उपयोग करें तो वो एक इसके पूरक ही है कि जगत कल्याण का आपके जैसा शुद्ध और उत्कृष्ट निमित्त बने, ये भावना कर सकते हैं। आपके जैसा शुद्ध और उत्कृष्ट बने, और उसको थोड़ा विस्तृतीकरण जो चरण विधि में है, मन वचन काया की आपकी जैसी सहजता मुझे प्राप्त। आप लोग हिंदी में बोलते होंगे चरण विधि कि गुजराती में बोलते हैं? आपको भी हाँ, ये चरण विधि गुजराती में समझती है? समझते हैं? ज्यादा फर्क थोड़ी है, डिफरेंस ज्यादा थोड़ी है। नहीं जाने यानी क्या यूज टू है ना, तो हाँ इसलिए हाँ। अभी वो जो चरण विधि हिंदी वाली आई तो मुझे वो यूज टू नहीं है। हाँ तो जिसको यूज टू वही रखे। गुजराती में यूज टू है और ये थोड़ी नवकल्ला में गुजराती में हमको ज्यादा ठीक लगती है। इनको ठीक लगती है ना? वही पढ़ी है आज तक, वही सुनी। ओ तो बढ़िया काम हो गया। अभी आप कल परसों में आपको बोल रहा था कि आपको गुजराती बोलोगे चलेगा। मैं आपकी वजह से जबरदस्ती वो आपको नहीं हिंदी में बोल रहा था, इसलिए फिर मुझे पढ़ के हम विधि में गुजराती में बोलते गुजराती में बोलते हैं। नौकल में तो आपके बहुत सब लेकिन क्या था, आप लोग इतने साल से परिचित है, लेकिन कुछ नए लोग भी थे ना, हाँ, तो फिर उनके लिए मुझे गुजराती बोलना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, मैंने हाँ। देखा पद में भी है ना, तो थोड़ा वो जम नहीं रहा था, इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए। तो उसमें ये जगत कल्याण का सर्वोत्कृष्ट आपके जैसे उत्कृष्ट निमित्त बनने की शक्ति है। उसमें मन वचन काया की आपकी जैसी सहजता प्राप्त हो। मन वचन काया यानी अपना जेवी सहजता मन। सहजता यानी क्या? बुद्धि का अभाव। असहज कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि डखा करती है ना, कोई भी चीज ऐसा नहीं करते, इसमें ये होगा ये होगा, तो बुद्धि का डखा हो जाता है। बुद्धि का डखा न हो उसी को सहजता कहते हैं। अहंकार और बुद्धि साथ में रहते हैं, तो जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है बुद्धि बढ़ती है तो डखा बढ़ता है। अभी फॉरेनर्स है बहुत सहज है, वो जो जो मन में होगा वो करेंगे, शादी नहीं जमते तो डाइवोर्स, खाना पीना खाओ मजा करो छोड़ देते हैं, डखा नहीं है। फिर इंडिया में आते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो सहज है, क्योंकि उनके अहंकार विकास नहीं हुआ, बुद्धि नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने आप सहजता से खाते पीते उठते बैठते हैं। हमें जानवर है वो भी सहज है, गाय को शर्म नहीं आएगी कि यहाँ पे टॉयलेट या बाथरूम जहाँ भी लगे वो कर देगी, तो जानवर वाली सहजता है, बच्चों वाली सहजता है, यहाँ पे अहंकार विकास नहीं हुआ है। फिर आगे जाके सहजता का थोड़ा क्रम बताया जाता है, तो बाद में बोले स्त्रियों की सहजता होती है, फिर पुरुषों की सहजता आती है, क्योंकि ये अहंकार और जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो वो सहजता कम होती जाती है। ये सबसे सहज है फॉरेनर्स, जानवर, बच्चे, औरतें और फिर जेंट्स, तो इनमें सबसे मैक्सिमम अहंकार है तो सहजता मिनिमम हो जाती है। तो ये अज्ञानता की वजह से है। अज्ञानी पुरुष है वो संपूर्ण सहज है। वो संपूर्ण सहज किस आधार पे है? तो उनका अहंकार और बुद्धि शून्य हो गए है।
तो अहंकार बुद्धि बहुत टॉप पे थे उनके, तो अहंकार बुद्धि हमारे बढ़ते 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 फिर नीचे आएगी, यदि ये खत्म होगी तो 100% बोले परमानेंट सहजता आएगी, है ना। तो ये अज्ञान सहजता है बच्चों की, और ये ज्ञान सहजता है ज्ञानी की। सूर्य जब उगता है ना तब वो आकाश का एक होता है, और सूर्य अस्त होता है तब भी वही वातावरण होता है, लेकिन ये उगने वाला है और ये थमने वाला है। ऐसे ये अज्ञान सहजता है बच्चों की, और ये ज्ञान सहजता। हमें ये ज्ञान सहजता की ओर जाना है। बुद्धि और अहंकार जैसे जैसे कम हो जाएंगे वो सहजता आते जाएगी व्यवहार। और दूसरी सहजता ये है, हम जो प्रकृति में तन्मायाकार हो जाते हैं वो डखो डखल है। तो हम चरण में बोलते हैं डखो डखल करूँ नहीं एवी शक्ति आपको, केवल देखभाल करवानी शक्ति। डखो हो गया तो असहज हो गए, और हम डखा नहीं हुआ देखभाल करते हैं तो सहज है। तो दो मीनिंग निकलते हैं इसके, एक तो बुद्धि का डखा और हम तन्मयकार हो जाते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं मन वचन काया की आपकी जैसी सहजता प्राप्त हो। आपनी दृष्टि एज मारी दृष्टि रहो, यानी आपकी जो दृष्टि है वो दृष्टि मेरी रहो। आपकी कौन सी दृष्टि है? आपको जीव मात्र में शुद्धात्मा दिखाई देती है। पैकिंग तो ये आंख देखेगी, लेकिन अंदर दिव्य चक्षु से शुद्धात्मा इंस्टेंट दिखाई देती है। आपको निर्विकार दृष्टि है, स्त्री या पुरुष में विकार उत्पन्न नहीं होता। आपकी निर्दोष दृष्टि है, कोई दोषित दिखाई देता नहीं है, क्योंकि कोई कर्ता दिखाई नहीं देते हैं। आपकी अकर्ता दृष्टि है, सामने वाला निमित्त है, कर्ता नहीं है, स्वतंत्र कर्ता नहीं है। तो आपके जैसे अकर्ता दृष्टि, आपके जैसे निर्दोष दृष्टि, निर्विकार दृष्टि, शुद्धात्मा की दृष्टि, आपकी जैसी पॉजिटिव दृष्टि। उन हर चीज में पॉजिटिव देखते थे, है ना। ये आज नहीं आया लेकिन 3 दिन से तो आ रहा है पॉजिटिव। क्या चला गया वो नहीं, क्या बचा है वो। तो व्यवहार में पॉजिटिव दृष्टि बहुत हेल्प करेगी। तो आपकी जैसी पॉजिटिव दृष्टि प्राप्त हो, आपकी जैसी वितराग दृष्टि प्राप्त हो। वितराग दृष्टि यानी कारुण्य वाली दृष्टि। कोई आदमी समझता नहीं है, फालतू है, दिखने में क्या बेकार दिखता है, हमें जो अंदर चिढ़ होती है, तो ज्ञानी पुरुष को करुणा रखते हैं, इसका कल्याण हो, चिढ़ नहीं जाते हैं। वितराग दृष्टि। कभी हमसे नीचा होता है किसी भी तरह से, तो कभी कभी होता है क्या है, बेकार है, करुणा, इसका भी कल्याण। सो ये सारी चीज को मिला के हमारे अगर ध्यान में रहती है तो आपकी जैसी दृष्टि मेरी दृष्टि प्राप्त हो। जब हम ये बोलते हैं तो हमारे समझ में होना चाहिए कि मैं ये चीज मांग रहा हूं। जितना स्पेसिफिक होगा उतना परिणाम ज्यादा आएगा। खाने जाते हो होटल में तो वहां पे हम बोलते हैं ना, हमने बोलते हैं कुछ भी लेके आओ, खाने का लेकर से बोलते हैं भाई मुझे डोसा लेके आओ, थोड़ा कड़क लेके आओ। तो जितना स्पेसिफिक होगा उतना कुदरत उसको रूपक में जाएगी। तो ये स्पेसिफिक है, समझने वाली बात है। जब ये वाक्य बोलते हैं तो हम वास्तव में क्या मांगते हैं, ये समझ के मांगोगे तो अपने को इजीली ग्रहण होगा, ये प्राप्त होगा। आपकी वृत्ति वही मेरी वृत्ति रहेगी। वृत्ति यानी चित्त वृत्ति। आपका चित्त कई बार भटकता नहीं है, तो वैसा मेरा भी चित्त हो जाए कि बार भटके नहीं। चित्त जहां हो वहां पे ही हाजिर हो। मैं अगर खाना खा रहा हूं तो चित्त मेरा इधर ही रहेगा, मैं स्नान कर रहा हूं तो उसी में रहेगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो उसी में रहेगा, सत्संग कर रहा हूं तो उसी में रहेगा, धंधा कर रहा हूं तो उसी में रहेगा, रसोई कर रहा हूं तो उसी में रहेगा। चित्त शरीर के साथ जो कार्य कर रहा है उसी में रहेगा। उसको एक प्रकार के आपकी वृत्ति कहते हैं, बाहर भटकना नहीं। और ये कब होगा? जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होते जाएगा वैसे ये आते जाएगा, अंदर आते, बाहर भटकना बंद होगा और हमारे अंदर ही अंदर इसको स्थिर होते जाएगा। और इसकी पराकाष्ठा क्या है कि हमेशा के लिए अंदर रहता है, उसे चित्त प्रसन्नता कहते हैं। चित्त प्रसन्नता, और वो चित्त प्रसन्नता रहेगी तो हमको वैसे ही आनंद आएगा। आज जो बाहर भटक रहा है वो भटकने वाला बंद हो जाएगा। तो जब हम बोलते हैं आपकी वृत्ति वही मेरी वृत्ति रहो, तो
ये हमारे ध्यान में आना चाहिए कि मैं आपके जैसी शुद्ध चित्त की भावना करता हूँ, मेरा चित्त कहीं भटके नहीं, ये मैं भावना करता हूँ, चित्त प्रसन्नता की मैं भावना करता हूँ। आपकी वृत्ति ये तुम्हारी वृत्ति है। बाद में आपनो स्वभाव तेज मारो स्वभाव रहो। कौन सा स्वभाव? आत्मा स्वभाव। आपका आत्मा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा है। तो आप जैसे आत्मा निरंतर आत्मा स्वभाव में हो, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में हो, वो ही मेरा स्वभाव हो। स्व का भाव, आत्मा का भाव, आत्मभाव में रहो। आत्मा का क्या भाव है? देखना और जानना, ज्ञाता और दृष्टा। तो जब मैं बोलूँ आपका स्वभाव वही मेरा स्वभाव, तो हमारे ध्यान में होना चाहिए मैं क्या मांग रहा हूँ कि मैं भी निरंतर मेरे प्रकृति का, मेरी फाइल नंबर 1 का मैं ज्ञाता दृष्टा बना रहूं। ये उनके साथ भी था, निरंतर ज्ञाता दृष्टा में थे। तो मैं ज्ञाता दृष्टा में रहूं, ये मेरी एक भावना है। पंखो चलाना नहीं तो ये आपकी वृत्ति, वो मेरी वृत्ति हो गया, आपका स्वभाव हो गया। अभी क्या बाकी रहा? लास्ट वर्क सेंटेंस क्या है? हाँ, उसके बाद हाँ, आपका ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सुख, वही मेरा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सुख। उनका केवल दर्शन खुला, केवल ज्ञान में थोड़ा सा बाकी था, 4 डिग्री। तो ये आपकी जो दशा है ज्ञान दर्शन की, वो मुझे प्राप्त हुई। चारित्र यानी ज्ञाता दृष्टा। आप निरंतर ज्ञाता दृष्टा है किस चीज का? फाइल नंबर 1। वाणी क्या निकल रही है, अंतस्करण क्या कर रहा है, मन, बुद्धि और शरीर क्या कर रहा है, निरंतर वो आपका जो चारित्र था ज्ञाता दृष्टा प्रकृति का, वो मेरा ज्ञान। आपका ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सुख। आप जितना ज्ञाता दृष्टा रहोगे, ऑटोमेटिकली आत्मा सुख आता ही है। ज्ञाता दृष्टा का परिणाम ही सुख है, डिफॉल्ट। तो आपको जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सुख है, वो मेरा भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सुख हो। तो ये इसका मीनिंग है। तो जब आप ये बोलो तो ये सोच के बोलना, ये समझ के बोलना। तो ये थोड़ा 5 बार बोल लें तो ये एक सामयिक जैसा हो जाए, शक्ति मांगना हो जाए, ये समझ के अभी मांग। आज तो खाली रिपीट ही करना, लेकिन अब जब घर पे टाइम मिले तो इसका भी एक प्रयोग कर सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट टाइम मिले तो ये शक्तियां मांगेंगे तो हमारे में वो आएगी, और आएगी तो ऑटोमेटिकली हम जगत कल्याण के उनके जैसे सर्वोत्कृष्ट निमित्त बन जाएंगे। ये वन ऑफ द टूल्स है उस माता। मुझे तो 5 आज्ञा है, प्रतिक्रमण है, शक्ति है, वो सब है। ये पॉजिटिव वाली बात। हाँ, आप मैं अभी अंदर आया तो मैंने सुनते गए उधर बहुत सुंदर। आप बोले थे वो चित्त की हाजिरी। हाँ, चित्त को हाजिर रखने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है, उसको कैसे अपन एक जगह चित्त को रख सकते हैं? ऐसा है ना, चित्त को अशुद्ध नहीं होने देंगे और चित्त शुद्धि के थोड़े प्रयोग करेंगे तो चित्त शुद्ध होते जाएगा, और जैसे जैसे शुद्ध होगा वो अपने आप यहाँ पे रहेगा। आज हम चित्त अशुद्धि के इतने सारे उसमें लग गए हैं कि चित्त अशुद्ध होते इतना अशुद्ध हो गया है कि वो हाजिर रहता ही नहीं है। तो अशुद्धि न होने देना इज 1, और चित्त शुद्ध करना वो 2, और तीसरा ये सत्संग है, प्रतिक्रमण है, सामायिक है, इससे चित्त शुद्धि होते जाएगा। चित्त शुद्धि का एक डायमेंशन है कि ज्ञान दर्शन शुद्ध हो, हमारी समझ सही हो, तो चित्त शुद्ध होते जाएगा। किसी ने गाली दी और बोले क्या बेकार आदमी है, तो अशुद्ध हो गया, क्योंकि मैंने उसको करता देखा, दोषित देखा। लेकिन ये तो मेरे कर्म का हिसाब था, ये समझ मेरे आती है और मैं अनुभव में लेता हूँ, तो मेरा समझ यानी दर्शन, अनुभव यानी ज्ञान, तो मेरे ज्ञान दर्शन को मैं शुद्ध होने नहीं देता, तो मेरा चित्त अशुद्ध होता नहीं है। तो अशुद्धि इस प्रकार से हम टाल सकते हैं। और दूसरी अशुद्धि
जहां जहां चित्त आज चिटकता है बाहर, कोई व्यक्ति पे चिटक गया, कोई वस्तु पे चिटक गया, विषय में चिटक गया, टीवी में चिटक गया, मोबाइल में चिटक गया, तो उतना अशुद्ध होते जाता है, इतना अशुद्ध। इसलिए स्क्रीन टाइम तो आज के समय में मैक्सिमम अशुद्धि का कारण है। ये स्क्रीन टीवी का हो, मोबाइल का हो, लैपटॉप का हो, कंप्यूटर का हो, किसी भी चीज का हो। अगर एक जन को बोले थे तू 50-100 साल और बढ़ाने हैं तो तू टीवी देख। टीवी देखने से आंखों की शक्ति खलास होती है और हमारा शरीर खींचा जाता है। फिर एक सीरियल देखने के बाद लगता है और एक देखो, फिर उठने का मन ही नहीं करेगा, वो जकड़ लेगा अपने आप को। तो भयंकर अशुद्धि होती है। आज बच्चों को पढ़ाई में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से बहुत बढ़ गया ये रोग, भयंकर है। इसलिए अशुद्धि का कारण ये बहुत बड़ा निमित्त है। तो इन सब चीजों से हमें सावधान होना है, तो अशुद्धि कम होगी तो ऑटोमेटिकली चित्त स्थिर होते जाएगी। क्योंकि चित्त को हमने बाहर ही रखा हुआ है, जहाँ देखो वहां चिटक गया इधर, और फिर कुछ सुबह उठ के मजा नहीं आ रहा है, इसलिए कहीं ना वापस चिटकाना पड़ता है उसको, फिर मोबाइल खोलो, ये खोलो, आइस थोड़ा इधर तो रहेगा मेरा। ये मन और चित्त तो दोनों जुड़े हुए हैं साथ में। हाँ, साथ में हो सकते हैं, एक दूसरे के ट्रिगरिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। तो चित्त को अशुद्धि न होने देना वो एक पुरुषार्थ है, और दूसरा उसको शुद्ध करने का प्रयोग है। क्या प्रयोग है? आंख बंद करके हमारे जो त्रिमंत्र है उसको अक्षर है अक्षर ऐसा विजुलाइज करो। न मो जैसे मानो ब्लैक बोर्ड पे हम लिख रहे हैं या किताब में लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना उससे चित्त बहुत शुद्ध हो जाएगा। तो रोज 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सकता है अभ्यास, तो उससे जो बिखरा हुआ है बाहर वो वापस फोकस में आ जाएगा, वो शुद्ध होकर कॉन्सेंट्रेट। तो ये एक पुरुषार्थ कर सकते हैं। और ये करने के बाद नहीं तो एक बाजू ये करो और एक बाजू अशुद्धि होने जाओ तो फिर नेट रिजल्ट 0-0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 10-15 मिनट कर दो और बाकी 3-4 घंटे मोबाइल में डटा हो तो सब नुकसान ही, नेट रिजल्ट तो 0-0 हो जाएगा। हाँ, तो ये है ना, वो तो सीधी बात है ना। एक बार मैं दवा लेता हूँ, एक बार ठंडा पानी पीता हूँ तो पहले सुधरेगा ही नहीं। पानी की टंकी से पानी निकाल भी रहा हूँ और भर भी रहा हूँ तो खलस नहीं होने वाली, भरना बंद करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। तो चित्त अशुद्धि रोकना पड़ेगी, और शुद्धि करोगे तो अपने को फायदा मिलेगा, दिखाई देगा। ज्ञान जैसे खुला होता जाएगा। हाँ, मुख्य तो ज्ञान ही है। तो अंश रूपे दादा भगवान ने हमारा चित्त शुद्ध करके दिया है, मूल चित्त की शुद्धि हुई है, यानी ज्ञान दर्शन की शुद्धि हुई है। मैं आत्मा हूँ ये अनुभव हुआ, वो ज्ञान शुद्धि है। मैं आत्मा हूँ ये समझ में है, वो दर्शन शुद्धि है। ज्ञान और दर्शन की शुद्धि यानी चित्त की शुद्धि। चित्त दो शब्दों का सम्मेलन है, ज्ञान और दर्शन इज इक्वल टू चित्त। तो जैसे जैसे ज्ञान दर्शन शुद्ध होगा वैसे वैसे हमारा चित्त शुद्ध होगा, और शुद्ध होते 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 चित्त संपूर्ण शुद्ध हो गया, वही शुद्धात्मा है। संपूर्ण शुद्ध चित्त इज इक्वल टू शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा का हमें अंश अनुभव हो गया है, तो अंश चित्त शुद्ध कर दिया है। अभी उसको हमें सर्वांश तक लेके जाने का है, संपूर्ण अनावरण करना है। स्वामी जी, बोलने में और करने में भी फर्क होता है। एक तो मैं बोल रहा हूँ मैं शुद्ध आत्मा, मैंने शायद जैसे ही बोल, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, और उसको बैठना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा उसके पीछे, आत्मा के पीछे। ये अनंत अवतार का ज्ञान भरा हुआ है तो उसके पीछे पुरुषार्थ तो लगेगा ना। तो ये तो ये सब ये सारे पुरुषार्थ है, करने पड़ेंगे। स्वामी जी, एक तरह मेरा, हाँ, तो माइक स्थिर नहीं रहता है इसमें इस तरह बढ़िया। इनका कहना है हाँ, चित्त स्थिर नहीं रहता है। हाँ, जब ये कान में डाल के सुन रहे थे सत्संग, हाँ, गाड़ी चला के आए हैं, बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि वॉशरूम में गए तो भी आपकी कलम इनको याद थी। तो इससे बढ़िया स्थिर क्या होगा? नहीं, ये यहाँ पे तो हो गया। हाँ, हमेशा नियम है, स्थिर का एक कारण है हमारा। आप सुन रहे थे, दूसरी बातें सब दिमाग में से बाहर थी। इसमें है दिमाग में बोली
तो आप लोग से ज्यादा काम करेंगे। नहीं, आपका कर रहा है, आपको ध्यान नहीं रहा है। एक मिनट, इसमें ऐसा है, ये जो शुद्धि हुई ना, वो इस वातावरण की असर है। सत्संग की वातावरण जो है ना, उसमें हमारा चित्त इधर उधर बिखरा भी होगा ना, तो स्थिर हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। आशीष, अरे आशीष, हाँ, सत्संग में रहते हैं तो हमारा चित्त इधर उधर होता है, भटकता है, तो स्थिर हो जाता है। और बहुत दिल से आए हैं सत्संग सुनना समझना, तो जगत उतना समय के लिए विस्मृत हो जाएगा। घर, नौकरी, धंधा कुछ याद नहीं। इंटेंशन हमारा स्पष्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे उतनी शुद्धि हो जाएगी। तो ये वातावरण का महत्व है। और बाहर जाओगे तो फिर वो मेंटेन करने का है, घर में जाके ये पुरुषार्थ करने हैं, आंख बंद करके पढ़ना हो गया, तो ये चित्त शुद्धि के ऊपर है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ी शक्ति मांग लेते हैं। मैं गुजराती में बोल देता हूँ। मन वचन का है आपकी स्वतः, ये वाक्य हम 5-5 बार बोले, दैट्स ऑल। तो ये शक्ति कैसे मांगते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग तो नए हैं, लेकिन हम ये ज्ञानी पुरुष दादा भगवान है, तो दादा भगवान की जो ज्ञान था, दर्शन था, चारित्र और सुख था, उसकी हम शक्ति मांगते हैं। जैसे हम वितरक भगवान को मांगते हैं ना, हरियन प्रभु आपका मेरे गुण मेरे में आए, तो ये ज्ञानी पुरुष के गुण मेरे में आए, इसकी हम शक्ति मांगते हैं। छोटा सा प्रयोग आप भी रिपीट करें। मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। आपनी वृत्ति एज मारी वृत्ति रहो। 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 ये हम वाक्य बोल रहे हैं तब दादा भगवान का निधि ध्यान करते हुए, आपनी वृत्ति एज मारी वृत्ति रहो। 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 आपनी दृष्टि एज मारी दृष्टि 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 रहो। आपनो स्वभाव तेज मारो स्वभाव 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 रहो। आपनो ज्ञान दर्शन चारित्र अने सुख आपनो ज्ञान दर्शन चारित्र अने सुख तेज मारो ज्ञान दर्शन चारित्र अने सुख रहो।
આપ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ રહો આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ તેજ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ રહો એ જ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ રહો આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ તેજ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ રહો એ જ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ રહો આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ તેજ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ રહો એ જ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ રહો આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ તેજ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ રહો એ જ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ રહો जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो ये भी एक टेक्निक है, हम समय मिलते घर में बोल सकते हैं। आज तो 5 बार गया, 15 बार 20 बार भी रख सकते हैं जैसे समय। और अभी आखिर में हम थोड़ा 10 मिनट प्रतिक्रमण कर लेते हैं। चिकनी फाइल का प्रतिक्रमण करना है। चिकनी फाइल यानी जिसके साथ बिल्कुल क्षमता नहीं है, जिसके साथ मैक्सिमम द्वेष है, उनका प्रतिक्रमण करेंगे। कैसे प्रतिक्रमण करेंगे? प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में देहधारी डैश 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 जिसके साथ नहीं जम रहा है, उसके अंदर के शुद्धात्मा भगवान की साक्षी में, उसके साथ मेरे मन वचन काया से जो जो ठेस पहुंची तो वहां पे याद करना कि वाणी से वर्तन से ऐसा हो। एडिशनली आज इस भव के पिछले भव गत भव राग द्वेष से कषाय विषय से, कषाय नहीं क्रोधमान विषय नहीं, राग द्वेष कषाय विषय से मन वचन काया से जो भी दोष करे किए है, करवा है या अनुमोदे, उन सारे दोषों की मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। आज चिकनी फाइल है, अपने का क्यों मिली है, कुछ हिसाब है, और पिछले अवतार का क्या हिसाब मालूम है, लेकिन ये जनरल 7 शब्द का प्रयोग करेंगे, राग द्वेष विषय कषाय मन वचन और करा। इन सारे से जो भी दोष हुए हैं उनके में क्षमा याचना। तो हृदय का पछतावा जरूरी है। ये बोलते समय हृदय का पछतावा से वो पाप धुल जाएगा, शब्द बोलने से नहीं। तो अनजाने में जो पिछले अवतार में सारे दोष हुए उसके लिए, और इस भाव में जो याद आते हैं वो खाली मेंटली रिकॉल करना है और फिर बोलने के इन सारे दोषों की मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और दोबारा ऐसा दोष नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय करता हूँ। तो ये चिकनी फाइल के साथ जो चिकनाट वाला भाग है वो साफ होते जाएगा, और जैसे जैसे ये साफ होते जाएगा वैसे वैसे जो दूरी है उसके साथ वो दूर हो जाएगी, हृदय परिवर्तन होगा और अभेदता आ जाएगी। हाँ, जो चिकनी फाइल है, क्योंकि इस भाव का भी बोलना है, पिछले भाव वाले भी आज संक्षिप्त में रखो क्योंकि आज समय थोड़ा कम है, तो इस भाव के और जनरल थोड़ा बोल, ठीक है। ये तो मैंने खाली आपको चाबी बता दी कि कैसे करते हैं। हाँ, ये तो रोज करना है, या कभी इतवार के दिन है तो बैठ के आधा पौना घंटा करो। एक फाइल का अगर हम 50 मिनट ठीक से कर सके कंसंट्रेशन, तो महज हंसा साफ हो जाएगा, और उसको उसके व्यवहार में हमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। अभी कितना हिसाब है तो शायद ज्यादा प्रतिक्रमण या सामायिक है, लेकिन इसमें ऐसा होगा तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। और तीव्र हिसाब है तो जरा ज्यादा करना पड़ेगा, हिसाब कम है तो शॉर्ट में हो जाएगा। पर ये मास्टर चाबी है चिकनी फाइलों का, जो नजीक में 2-4 ही है, ज्यादा नहीं है, उनका प्रतिक्रमण करके हम उनके साथ आज जो तनाव है, दूरी है, दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो समय 10 मिनट। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु,
हमें चिकनी फाइल संबंधी तमाम दोषों की प्रतिक्रमण करने की परम शक्ति दे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। कोई भी एक फाइल ले लीजिए और रिपीट करना है, ये प्रतिक्रमण रिपीट करना है। जय सच्चिदानंद। तो अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा हुआ कि नहीं? हाँ? हल्का लगेगा। अभी आज समय कम था, लेकिन ये तो अधिक करने जैसा था, खास करना। तो अभी आज तो यहाँ पे प्रवचन समाप्त होते हैं। अभी पुरुषार्थ जारी रखना। और ये 9 कलम जो हमने डिटेल में थी, तो इसमें 9 कलम लिखी हुई भी है और उसके शब्दार्थ भी दिए कुछ शब्दों के, तो ये आप जरूर पढ़ें। और इसके क्या फायदे हैं वो इसमें पीछे लिखे हुए, मैं जरा फटाफट बोल लेता हूँ। 9 कलमों के कितने फायदे हैं। शक्ति मांगने से अभिप्राय बदल जाता है, हमारी प्रकृति के प्रतिपक्षी बनते हैं। प्रकृति में जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसके हम अलग हो जाते हैं। परम विनय उत्पन्न होता है, हम न दुबाए तो हमारा विनय उत्पन्न होता है। इन 9 कलमों को जैसे जैसे पठन करते जाएंगे वैसे वैसे भीतर प्रकृति के जो गुणाकार हुए हैं उनके भागाकार होकर वो पूर्ण मिट जाएंगे, थोड़े फीके पड़ जाएंगे। प्रकृति के जो गुणाकार है यानी क्या है, मैं तो ये छोड़ूंगा ही नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा, ये सही है, जो हमने बांध के लेके आए तो हम उल्टा बोलते हैं, तो जो गुणाकार है वो निकल जाएंगे और सारी हमारे पोतापन, हमारे धार्य करने की आदत सब छूटते जाएंगे। इन 9 कलमों की शक्ति मांगने से जहां जहां जो भी कलम भंग हुई है अब तक, इन 9 कलमों संबंधी जो दोष होंगे वो सब याद आते जाएंगे और उनके प्रतिक्रमण कर लेने से दोष धुलते जाएंगे। तो सीधी बात है ना, मैंने जहाँ पे विषय विकार का दोष किया है तो शक्ति मांगो तो मुझे दोष दिखाई देगा और वो साफ होते जाएगा। उदय कर्म में हम एकाकार नहीं होंगे। उदय कर्म का जो जोड़ होता है वो टूट जाता है और हम वह उदय कर्म स्पर्श नहीं करता। गुस्सा आता है लेकिन मैंने नक्की क्या स्याद्वाद वाणी वर्तन तो पीछे आ जाए, तो उदय कर्मों में हम तन्मयकार नहीं होते। 9 कलमों बोलने से मन संयम में रहता है। जिस कमजोरी के कारण मन इधर उधर खींचा जाता है वहां पर मन का खींचता बंद हो जाता है। पीछे में है जल्दी मन खींचा जाता है तो भाई बस निर्विकार रहने की शक्ति दो, निर्विकार रहने की शक्ति दो, तो मन संयम में आ जाता है, इधर उधर खींचा नहीं जाएगा। जिस कलम संबंधी गुना हमसे हो गए उनके पक्ष में हम नहीं रहने से, उनके प्रतिक्रमण होने से ये गुना कम हो जाते हैं, इसलिए फिर ज्ञान में अच्छी जागृति रहती है। पीछे विकार के दोष हो गए, निर्विकार मांगते तो उसमें हम खींचे नहीं जाएंगे, तो फिर हम आज्ञा में रहने में सो गए। आहार में लुप्तपन होता है, ये शक्ति मांगेंगे तो वापिस आज्ञा में रह पाएंगे। 9 कलमों की भावना भाई तो इस दुनिया में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रहेगा, सबके साथ मैत्री भाव रहेगा। इन 9 कलमों में पूरी जगत के प्रतिक्रमण समाहित है। जहां जब वैर बन गया, मैं हम न दुबाई बोलूंगा तो वैर जो है वो टूटते जाएगा। अनंत अवतार से जो लोगों के साथ जितनी भी माथापच्ची हुई है, जो भी बैर बंधे हैं, वे तमाम ऋणानुबंध इन 9 कलमों से नियमित बोलने से छूट जाते। किसी का नहीं जमता धीरे जाता भगवान इसी का हम ना दुबाने की शक्ति दे, इसी व्यक्ति के धर्म में ऐसे बोलेंगे तो उसके साथ का ऋणानुबंध पूरा साफ हो जाएगा। इन 9 कलमों का आज पठन करने से हमारे आगे की जिंदगी सुरक्षित हो जाती है। आज इतना साफ कर दिया कि भविष्य में बुढ़ापे में हमें क्या होगा भय रखने की जरूरत नहीं, तो सब हिसाब किताब साफ हो गया है। इन 9 कलमों का जैसे जैसे पठन होते जाएगा वैसे वैसे भीतर प्रकृति के जो गुणाकार हुए वो टूटते जाएंगे और आत्मा के गुणाकार होते जाएंगे तथा प्रकृति के भागाकार होते जाएंगे। इसलिए आत्मा पुष्ट होता जाएगा। प्रकृति अगर ढीली पड़ेगी तो आत्मा जागृति बढ़ेगी। और फिर जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है
उनके लिए, मोहम्मद रफी साहब के लिए, मोक्ष जिन्हें ज्ञानी पुरुष के स्वरूप ज्ञान की प्राप्त नहीं हुई है, यदि वह भी इन 9 कर्मों का पुरुषार्थ करेंगे तो उनके लिए भी संपूर्ण मोक्ष मार्ग खुला हो जाएगा। कोई मोक्ष मार्ग पे चढ़ जाएंगे, किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। यदि इस एक ही अवतार में जो भी इन 9 कर्मों की भावना सच्चे हृदय से करेंगे, उन्हें अगला जन्म मनुष्य का ही प्राप्त होगा, ऐसी गारंटी देता भगवान। तो ये सब इसके फायदे हैं। अब जरूर पढ़ना और आगे प्रगति करना। अभी क्योंकि हमारी ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं संक्षिप्त में आप सबकी अनुमति चाहता हूँ। जब भी इच्छा हो, दिन में 3 बार, अभी जिनको भी ले आए ये लेके जाना है जरा सब लोग। हरिराम जी थोड़ा आप 8 दिन पधारे तो ज्ञान दर्शन की ज्ञान गंगा वही अविरत रूप से, इस निमित्त से आपका थोड़ा स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। अच्छा, इनके मन में ऐसी भावना थी, मेरे पास कौन आया तो मैंने कहा आपकी भावना है तो जरूर आप। ठीक है, चलो आप है थोड़ा कीर्तन भक्ति बोल दो थोड़ा उधर, ये चलता रहेगा, ये कीर्तन भक्ति भी चलती रहेगी। दादा भगवान असीम जय जयकार हो, भगवान असीम जय जयकार हो, दादा 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 भगवान असीम जय जयकार हो, असीम जय जयकार हो, दादा भगवान असीम जय जयकार हो, भगवान असीम जय जयकार हो, दादा भगवान असीम जय जयकार हो, दादा भगवान असीम जय जयकार हो, भगवान असीम जय जयकार हो, भगवान असीम जय जयकार।